अगर आप आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर कोई भी फील्ड में है सिविल में, तो रेरा बहुत ही आपको ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड, आजकल रियल एस्टेट का जब आप बिजनेस करने जाओगे, अगर बिजनेस करते हो, खुद का कंस्ट्रक्शन करते हो, तो रेरा का एक नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। रेरा क्या है, क्यों आया, कहाँ से आया, सब मैं बताऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अ, अगर आप इन फ्यूचर, ठीक है, अगर ब्रोकर ब्रोकर का काम भी करते हो तब भी रेरा का नॉलेज रहना ज़रूरी है। या फिर अगर आप कोई फ्लैट खरीदने जाते हो, ठीक है, कोई भी बंगलो खरीदने जाते हो, तो रेरा का नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। रेरा तो अभी मैंडेटरी कर दिया है हर स्टेट में, एक स्टेट को छोड़ के वो भी आते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। थोड़ा रेरा ये करेंगे क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद और एक आपका जो टॉपिक रह जाएगा वो है वास्तुशास्त्र। वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगर आप खुद का कोई काम शुरू करते हो या फिर इन फ्यूचर कुछ भी करते हो, ठीक है, तब ये सब आपको बहुत ज़रूरी होगा। एंड आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आप बोलते हो कि मुझे रेरा, बिल्डिंग बायलॉज, वास्तु का अच्छा नॉलेज है, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जो एक्ट है या फिर जो रूल्स है, ठीक है, जैसे हमारा बिल्डिंग बाय लॉज एक रूल्स हो गया, ऐसे ही रेरा भी एक रूल्स है। रेरा का फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2016 में पारित हुआ था, ठीक है। तो मैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको हेल्प करेगा रेरा के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो ज़्यादा मैं ये मेंटेन करता हूँ कि प्रेजेंटेशन ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ही इजी हो, ठीक है, समझने में। लेकिन रेरा बहुत ही बड़ा चीज़ है, तो आपको जानना है तो मेरे पास है पीडीएफ, जैसे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। डेप्थ में अगर आपको स्टडी करना है मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो, अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट मैं एक एक करके आऊँगा, इसका ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। मैं एक एक करके आता हूँ। तो देखो, फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। अभी रेरा एक्ट क्या है एंड किस लिए इसको पारित कर किया गया, ठीक है। तो देखो, रेरा 2016 में, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है कि सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स, मतलब जो भी घर खरीद रहा है, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको सेफगार्ड करने के लिए। अभी आप बोलोगे कि सेफगार्ड करने का क्या ज़रूरत है, ठीक है, आता हूँ उसमें। सेकेंड चीज़ क्या है? प्रोवाइड रियल एस्टेट सेक्टर विथ ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसमें ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कोई भी फ्रॉड ना हो, ठीक है, कोई गलत काम ना हो, ठीक है, इसके लिए ये है। क्रेडिबिलिटी का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, ठीक है। ये डेटा आप थोड़ा याद रखो कि 2016 साल में पारित हुआ, ठीक है। पास कब हुआ? राज्यसभा में, ठीक है, 10 मार्च 2016, ठीक है। और फिर क्या हुआ? आपका जो पास हुआ लोकसभा में वो कितना था? 15/3/2016, ठीक है। ये दोनों डेट थोड़ा याद रखो। एंड ये एक्ट शुरू कब से हुआ? मई 1 2017 से, ठीक है। ये थोड़ा याद रखो, इजी है, याद हो जाएगा आपको। तो देखो, आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है। आप अगर गूगल में जाओगे तो ऐसा ढेर सारा इंसिडेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था कि जो बॉम्बे है, मुंबई है, ठीक है। मुंबई में जगह कहाँ है मुझे याद नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, एक हाईवे के साइड में एक बहुत बड़ा अच्छा जगह, ठीक है, उसमें एक होर्डिंग लगाया गया कि इसमें मल्टी स्टोरी, एक आपका जो मल्टी स्टोरी फ्लैट्स होता है, ठीक है, स्काई स्क्रीपर होता है, ऐसा एक होगा। एंड उसका बैनर लगा दिया गया। एंड कुछ जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, लेबर, कुछ लेबर्स को वो जगह में ये कर दिया गया, ठीक है। प्रशासन को कुछ मालूम ही नहीं था। और ये बोल के ढेर सारा जो फंड होता है, ठीक है, जो बायर्स होता है, उनको मॉडल दिखाया गया। ये सब दिखा के एक फ्रॉड
कंपनी ने, ठीक है। ढेर सारा पैसा उठाया, ढेर सारा, ठीक है। और इतना अच्छा जगह था, मतलब सब कुछ इतना अच्छा था, ठीक है, कि जो वहाँ पर बायर्स थे वो लोग ये भी हो गए, ठीक है, कि हाँ ठीक है चलो। फिर क्या हुआ, वो लोग क्या किया, पैसा तो उठाया, ठीक है, लेकिन कुछ बनाया नहीं और रातों रात देश छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो वो जो पूरा पैसा था वो तो पूरा डूब गया। ऐसा एक नहीं, हजार हजार, ठीक है, इंसिडेंट आपको मिलेगा फ्रॉड का। ये तो मैंने जस्ट एक आपको स्टोरी बताया, ठीक है, स्टोरी नहीं, ये रियल इंसिडेंट है, ठीक है। ऐसा ढेर सारे इंसिडेंट ये आएगा। तो गवर्नमेंट के पास और कोर्ट के पास तो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो गवर्नमेंट क्या किया, 2016 में एक सेफगार्ड करने के लिए रेरा एक्ट प्रेरित किया, ठीक है, कि जिससे जो होम बायर्स है या फिर जो भी फ्लैट खरीद रहा है, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये सबको एक ऐसा रूल के अंतर्गत ले आना आने का मकसद है कि जिससे जो ये सब फ्रॉड ना हो, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है। और सोचो कि ऐसा तो होता ही है, होता था पहले, कि जो भी कंस्ट्रक्शन जो भी कर रहा है, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपसे बोला कि ये फ्लैट का कॉस्ट कितना है, 90 लाख, ठीक है। और जब कर रहा है उसके बाद बोल रहा है कि मुझे और आपको 10 लाख रुपीस मुझे देना पड़ेगा। ये पहले होता था, ठीक है। क्यों देना पड़ेगा, मेरा ये कॉस्ट बढ़ गया है, मार्केट का ये हाल है, ठीक है। और आप मान के चलो कि 50 और 60 लाख रुपया लगा के बैठे हो, ठीक है, वो फ्लैट के लिए। अभी वो वापस तो करेगा नहीं, ठीक है, फिर आपको ही लगाना पड़ेगा पैसा और आपसे पूरा पैसा उठा लेगा, ठीक है। तो आपको वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है कि थोड़ा आपको एरिया दिखा दिया कि ये मेरा इतना है, ठीक है, इतना मुझे बिल्ट अप एरिया है, कि ये पूरा एरिया जो भी है, ठीक है, ये सुपर बिल्ट अप एरिया है, ये एरिया इतना है, मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर रातों रात बोल देगा कि नहीं, मेरा मार्केट का कुछ ये हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, आपको इसका डबल मुझे देना पड़ेगा। तो आपको फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये सबको सेफगार्ड करने के लिए ये रूल है, ठीक है। देखो अभी ये रूल क्या है, ठीक है। तो देखो, की प्रोविजंस मतलब ये रूल का जो मेन जो तीन प्रोविजन है, एक्ट है, वो क्या है, ठीक है। देखो, फर्स्ट तो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का एक पोर्टल है रेरा का, ठीक है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या है, देखो इसमें है ऑल रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ओवर 500 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। अगर आपका कोई रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका जो आपका प्लॉट एरिया है, ठीक है, मैंने ये सब आपको बताया था प्लॉट एरिया क्या होता है, इसलिए मैंने ये प्लॉट एरिया सुपर बिल्टअप एरिया पहले आपको बता दिया था, ठीक है। तो वो जो है, अगर 500 स्क्वायर मीटर्स के ऊपर है, ठीक है, और विथ मोर देन 8 यूनिट्स, ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर आपका जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, वो 8 यूनिट्स का मतलब क्या है, सपोज आप एक बांग्लो बना रहे हो, ठीक है। तो वो बांग्लो का अगर 5 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट एरिया है या फिर बाउंड्री एरिया है, इससे ज़्यादा है, ठीक है, या फिर जो बांग्लो बना रहे हो उसमें आपको आप 8, ठीक है, ये दोनों ही है। 8 आपका छोटा छोटा जो भी है कुछ बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर है, वो है। तो आपको रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड करना, ठीक है, मैंडेटरी है। कैसे मैंडेटरी है, कब मैंडेटरी है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही आपको कर लेना है। देखो, स्टेट सिरेरा बिफोर लॉन्च, ठीक है, आप जो लॉन्च कर रहे हो, जो होर्डिंग दे रहे हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, उससे पहले ही आपको रेरा में करना है, ठीक है। अभी देखो, अगर आप नहीं करते हो, आप बोलोगे कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, 10% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, सपोज एक प्रोजेक्ट का मेरा कॉस्ट है, सपोज आप मानो कि 50 करोड़, ठीक है। तो 50 करोड़ का 10%, ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो, तो ए फाइन ऑफ 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और अप टू 3 इयर्स इन जेल। और भी है, मैंने ये जो मेन है ये मैं आपको हाईलाइट किया, ठीक है। 3 साल आपका जेल हो सकता है या फिर इतना आपको कॉस्ट लग सकता है, फाइन, ठीक है।
सेकंड चीज, थर्ड चीज क्या है? एजेंट। देखो एजेंट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो रियल एस्टेट में जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या फिर जो ब्रोकर्स है, ठीक है, involved in such projects must also registered with रेरा टू लीगली ऑपरेट। आपका जो भी ब्रोकर है, ठीक है, आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे पास ऐसा ऐसा है फ्लैट। तो देखो अभी आपको अगर ये चेक करना है कि अगर ये जो बोल रहा है, ये जो बंदा है, ये जेनुइन है कि ये फ्रॉड है, तो आपको रेरा में जाना है और चेक करना है, ठीक है। अगर वो बेचने आ रहा है आपके पास तो उसका रेरा में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मस्ट है, ठीक है। अगर नहीं है तो फ्रॉड है, आप ये सीधा सीधा सोच लो, ठीक है। तो ये है जो आपका रियल एस्टेट एजेंट्स है या फिर जो ब्रोकर्स है, उनको प्रोजेक्ट को बेचने से पहले या फिर एडवर्टाइजमेंट देने से पहले रेरा में क्या करना है? रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर एज ए कॉन्ट्रैक्टर या फिर ब्रोकर काम करते हो, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है? रजिस्टर कर लेना है रेरा में। या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन आप खुद का करते हो, ठीक है, तो तब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देने से पहले आपको रेरा में आपका जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। चलो ये तो हो गया प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो अभी वर्किंग प्रोसेस क्या है रेरा का। तो देखो प्रोजेक्ट प्लान सबमिशन, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो प्लान है, आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, वो आपको एडवर्टाइजमेंट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? ऑल बिल्डर्स मस्ट सबमिट अप्रूव्ड प्लान्स, ठीक है। आपका जो भी प्लान है वो अप्रूव्ड होने के बाद वो ड्राइंग्स, ठीक है, एंड ड्राइंग्स, प्लान्स एंड ड्राइंग्स ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स टू रेरा इंक्लूडिंग एनी एक्सेप्टेड फ्यूचर चेंजेस, ठीक है। कि आपको ये जो आपका जो रेरा में आप जब करोगे, ठीक है, रजिस्टर, उससे पहले आपका जो ड्राइंग है वो फाइनल हो जाना चाहिए, उसमें और चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सॉफ्ट ड्राइंग्स होता है, ठीक है, सॉफ्ट ड्राइंग्स के बाद भी चेंज होता है, ठीक है, डिटेल ड्राइंग आप बोल सकते हो, तो वो आपको फिर देना पड़ेगा रेरा में, सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? फाइनेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया? प्लान, प्लान रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया? फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स। ये क्या है? देखो बिल्डर्स मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मनी कलेक्शन फ्रॉम बायर्स। आपसे जो मनी वो कलेक्ट कर रहा है, जैसे हाँ कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, तो देखो, हाँ अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो जो भी बायर्स है, ठीक है, आप खरीदने गए हो, ठीक है, आपसे वो फंड कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कितना फंड कलेक्ट किया है इससे पहले, ठीक है, वो उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एंड पहले रेरा रजिस्टर करने से पहले और उसके बाद जो जो कर रहे हैं वो पूरा उसको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड देखो हाउ द फंड्स आर यूज्ड, वो फंड वो सपोज मैंने 40 करोड़ रुपया, ठीक है, 40 करोड़ मैंने कलेक्ट किया। अभी वो फंड मैं कैसे, क्यों, मतलब किस काम में यूज करूंगा, ठीक है, कंक्रीट कितना आएगा, जो भी है ये कितना आएगा, ये सब उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस अप्रूव्ड बाय या सर्टिफाइड इंजीनियर, ठीक है। जो आप कर रहे हो, तो आपका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन कितना टाइम में बनेगा, ठीक है। वो फाउंडेशन बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, जो टाइमलाइन है पूरा बिल्डिंग आपको कितना टाइम में वो हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये आपको रेरा के थ्रू आपको गवर्नमेंट का जो ये है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये तो होगा। सेकंड क्या है? बिल्डर प्रोफाइल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है, नेक्स्ट में प्रीवियस में, कि देखो यहाँ पर आप एक बार इसको देख लो कि रेरा इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच बिल्डर, ठीक है। आपका जो इंफॉर्मेशन है, आप अगर बिल्डर हो तो वो आपको शेयर करना पड़ेगा रेरा के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि आप प्रीवियस में क्या काम किए हो, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं क्या, कोई सेफ्टी इशू की वजह से कोई केस कर दिया है, कुछ फ्रॉड की वजह से कर दिया है, ये आपको सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप जो जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं वो, ठीक है। और ये सो दैट, ये क्यों करना पड़ेगा कि सो दैट होम बायर्स कैन मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि मैं देख सकूं कि आपके अगेंस्ट में 4 केस चल रहा है, ठीक है। तो मैं सोचूंगा कि फ्रॉड का 4 केस चल रहा है, मैं तो नहीं लूंगा फिर इनसे, ठीक है। तो ये सब है जो बहुत ही अच्छा एक रूल्स है, ठीक है। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है रेरा के बारे में, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, स्क्रो अकाउंट। स्क्रो अकाउंट क्या है, देखो कोई भी आप जब भी, ठीक है, रेरा में आपने ये सब कर लिया, प्रीवियस जो जो मैंने बताया था ये सब स्टेप आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको एक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ठीक है। आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखो, क्रिएट आ सेपरेट बैंक अकाउंट। स्क्रो अकाउंट क्या है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आपको इजी पड़ेगा समझने में। देखो फर्स्ट क्या है, आपको एक बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट उस प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है, आपको करना है अकाउंट क्रिएट, ठीक है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट के लिए एक बैंक अकाउंट आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो क्यों, डेवलपर्स मस्ट ओपन अ डेडिकेटेड बैंक अकाउंट फॉर ईच रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि क्यों, देखो डिपॉजिट 70% ऑफ फंड। अगर आपको, आप सपोज कुछ मनी आप कलेक्ट किए हो, ठीक है, तो उसका जो 70% है वो आपको वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। एट लीस्ट 70% ऑफ टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर्स मेक बी डिपॉजिटेड, ठीक है, इनटू दिस अकाउंट। आपको वो अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्यों करना पड़ेगा इतना पैसा डिपॉजिट, ठीक है। देखो इसका पर्पस है ये, यूज ओनली फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट। आप वो जो पैसा है 70%, ये सिर्फ प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है इसी में ही लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि वो आपसे ज़्यादा पैसा नहीं ये डिमांड कर पाएगा, ठीक है। एक अफोर्डेबल कॉस्ट आपको मिलेगा। सपोज उसको बनाने में, एक एक फ्लैट बनाने में उसको, ठीक है, 60 लाख रुपीस आ रहा है कॉस्टिंग, ठीक है, सब कुछ मिला के, और वो आपसे ले रहा है 4 करोड़ रुपया, ठीक है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये अगर उसका जो अब 4 करोड़ रुपया उसने लिया, उसका जो 70% है वो जमा कर दिया, ठीक है, और वो सिर्फ क्या होता है प्रोजेक्ट के लिए ही यूज होगा, ठीक है। और अगर नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा, लीगल केस लग जाएगा, तो वो ज़्यादा कॉस्ट आपसे नहीं ले पाएगा, ठीक है। देखो, द डिपॉजिटेड मनी कैन ओनली बी यूज्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन एंड लैंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो ज़्यादा आपसे नहीं ले पाएगा। कितना अच्छा रूल है, देखो। सेकेंड चीज क्या है, ठीक है, आपको जो वो चार्ज करेगा वो किस हिसाब से चार्ज करेगा, कोई भी बिल्डिंग का प्लॉट एरिया है, ठीक है, सुपर बिल्डअप है, और भी मैं आपको ये दिखाया था कि क्या क्या एरिया होता है। लेकिन आप ये जान के रख दो कि सिर्फ बिल्ट अप एरिया जो होता है, ठीक है, उसी हिसाब से वो आपको चार्ज कर पाएगा, ठीक है। द बिल्डर्स कैन चेंज द अप्रूव्ड लेआउट, ठीक है, अप्रूव्ड लेआउट और डिजाइन ऑफ, देखो कैंट चेंज, ये वो चेंज नहीं कर पाएगा। आज आपको वो दिखा दिया कि इतना बाई इतना का एक रूम है, ठीक है, ठीक है, और आप जब आ रहे हो, जब आपका जो फ्लैट है उसमें आ रहे हो, तो आप देख रहे हो कि मेरा जो रूम है वो तो छोटा हो गया, ठीक है। फिर आप उसको पूछोगे कि ये तो छोटा हो गया, वो बोलेगा कि ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, इसलिए छोटा बनाना पड़ा, तो क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन ये सब फ्रॉड को रोकने के लिए, ठीक है, जो अप्रूव्ड लेआउट या फिर डिजाइन है वो रेरा में वो क्या कर रहा है, रेरा में
डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, या फिर शेयर कर रहा है, ठीक है, या फिर आपके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा जब कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। देखो, डिजाइन ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग एंड शेयर्ड स्पेसेस अनलेस 2/3 ऑफ द पीपल हु बुक्ड होम्स इन द प्रोजेक्ट एग्रीड इन राइटिंग, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि वो तो चेंज कर नहीं पाएगा, ठीक है, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम सच में आ भी जाता है, ठीक है, तो सपोज वो 10 बंदा है, ठीक है, 10 बंदा क्या किया, या फिर अब मान के चलो कि 3 बंदा है, ठीक है, तो 3 बंदे में अगर 3 बंदा बुक कर लिया है, तो उसमें 2/3 मतलब 3 में से 2 बंदे को, ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसमें उसको क्या है, एग्री करना पड़ेगा कि हाँ हाँ ठीक है, हम एग्री करते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगा, तो हम परमिशन देते हैं कि आप चेंज करो, वो रिटर्न में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तब भी आपका जो ड्राइंग है आप वो चेंज कर सकते हो, कुछ भी ड्राइंग का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और जो भी है ये जो चेंज करने का बात है, आपको जो वो बेचेगा, ठीक है, कोई भी रूम, तो वो किस हिसाब से बेचेगा, बिल्ट अप एरिया के हिसाब से, ठीक है, कि मेरा इतना बिल्ट अप एरिया है तो ये चार्ज है, ठीक है, वो और दूसरा कोई भी एरिया के हिसाब से वो नहीं कर पाएगा, और अगर करता भी है तो क्या है, इलीगल है, ठीक है। तो देखो, एक छोटा स्टैट भी मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। ये क्या है, बिफोर बिफोर वाला जो एरिया है, ये है फ्रॉड, ठीक है। देखो, रेरा फ्रॉड इन इंडिया, ठीक है, मतलब रेरा से पहले जो फ्रॉड होता था रियल एस्टेट में, ठीक है, उसका जो नंबर है, एक नंबर दिया गया है, ठीक है, ये 0 नीचे होगा, ठीक है, गलती से ये ऊपर हो गया, ठीक है, 0, 5, 15, 20, 25, ठीक है। तो अगर आप 2000 साल से 2025 साल को डिवाइड करते हो, ठीक है, तो देखो, बिफोर रेरा से पहले ये हाइक था फ्रॉड का, इतना हो रहा था, जैसे ही रेरा आया ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी तो और डाउन हो गया है, ये थोड़ा पुराना कार्व है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेरा, ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम ही कम हो गया है। अच्छा देखो, अभी जो रूल्स है उसका जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है, देखो, मॉडिफिकेशंस रूल्स, ठीक है। देखो, इसमें मैं 3 पॉइंट यहाँ से निकाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए प्रोजेक्ट शुड हैव रिसीव्ड ऑल रिक्वायर्ड अप्रूवल्स, ठीक है, बिफोर बीइंग एडवर्टाइज्ड और सोल्ड और एडवर्टाइज करने से पहले जो भी उसका ड्राइंग है उसका जो प्रॉपर ऑल जो अप्रूवल्स है, ठीक है, चीफ इंजीनियर हो गया, या फिर जो भी म्यूनिसिपैलिटी में प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ से, हर जो भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, वो सब लेना पड़ेगा, किससे पहले, एडवर्टाइजमेंट से पहले या फिर सोल्ड हो जाने से पहले, ठीक है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू सैंक्शंस कॉम्प्लीशन टाइमलाइन एंड मास्टर प्लान शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है। ये तो हो गया। सेकेंड चीज क्या हो गया, इस स्क्रो अकाउंट का हो गया, ठीक है, 70% देना है, वही लिखा है, ठीक है। ईच यूनिट ये सब है, देखो, एज पर, देखो, ईच यूनिट शुड बी सोल्ड एज पर द कारपेट एरिया इंस्टेड ऑफ बिल्ट अप एरिया, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन क्या हुआ, बिल्ट अप, पहले क्या होता था, बिल्ट अप एरिया में आपको बेच दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, जो कारपेट एरिया है उसी हिसाब से, ठीक है, जो आपका जो ये होगा, बिल्डिंग होगा, बेचना पड़ेगा, बिल्ट अप एरिया से आपको नहीं बेच पाएगा। बिल्ट अप एरिया में क्या आता था, ठीक है, कोई भी कॉमन स्पेस हो गया, कोई भी स्टेयरकेस हो गया, लिफ्ट हो गया, ये सब आ जाता था बिल्ट अप एरिया में, लेकिन अभी सिर्फ आपका जो कारपेट एरिया है, ठीक है, उसी हिसाब से वो बेचेगा, तो उस हिसाब से जो बिल्ट अप एरिया है ये तो ज़्यादा पड़ता था, ये कम एरिया आएगा, ठीक है, कॉस्ट भी कम आएगा।